ओम शांति। 11 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे अग्नि में कोई चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप बनाओ, अर्थात निरंतर एक बाप की याद, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करने पर ही। बाबा कहते, आप बच्चों के स्वरूप बदल जाते हैं। जैसे आग में कोई चीज डालो तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, नाम बदल जाता है, गुण बदल जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते, जब तुम बच्चे एक निराकार परमात्मा की निरंतर याद में रहते हो, सदा याद में रहने से योग अग्नि का रूप ले लेती है। इसे ही ज्वाला स्वरूप याद कहा जाता है। यही ज्वाला स्वरूप याद आप बच्चों को मनुष्य से ब्राह्मण और ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना देता है। तो ऐसी निरंतर याद का अब अनुभव करते रहना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। मैं आत्मा एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई भाग्यवान आत्माएं हैं। हमें एक परमात्मा की याद में निरंतर रहने से यह भाग्य प्राप्त हुआ है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा, चैतन्य चमकदार सितारा। अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हूं। कल्याणकारी संगम युग पर कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव।
भाग्य विधाता भगवान ने मुझ आत्मा को अपनी संतान एडॉप्ट कर श्रेष्ठ भाग्य प्रदान किया है। स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया है। स्वयं भगवान पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को देह सहित देह के सब संबंधों से मुक्त हर विनाशी इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त बनाया है। सर्व संबंधों का रसपान कराकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट बनाया है। मैं आत्मा भी एक बाबा की याद में मगन। एक मति एक व्रतावन एक बाप से ही सर्व अविनाशी प्राप्ति करने वाली सर्व संबंधों का रसपान करने वाली।
एक बल, एक भरोसे के आधार पर हर विघ्न, हर परिस्थिति को पार करने वाली। एक बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म करने वाली। कोटों में कोई, कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूं। मैं आत्मा एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का। अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। मैं आत्मा एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का। अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति, संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते। अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते।
एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति में रहते हैं। उन्हें बाबा कहते अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का। अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। मैं आत्मा एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का। अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का। अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर में बाबा समझाते, आत्मा को स्मृति आई, हम असूल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है।
यह सारा खेल बाबा कहते भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का करना है। इस बेहद के खेल को साक्षी होकर देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहां तक बने हैं। अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहां तक बने हैं। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, भाग्यवान आत्मा भाव, जिसके लिए बाबा बोले, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भाव। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते, एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है, ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन में बाबा बोले, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर ब्रह्ममुक्ता में आओ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर ब्रह्ममुक्ता में आओ। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा मिला। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि में से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा गया है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।